हुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि अब इलेक्शन के 90 रोज में इनेकाद के हवाले से डिमांड बड़ी जोर पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ऑडियो लीक्स के फैसले के अंदर 90 रोज में इलेक्शन की बात की है और उन्होंने कहा है कि कमांड जो है यहाँ पे आइन की है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आपके साबिक इत्तेहादी है, उन्होंने भी आज नून लीग को ताना दिया है कि इलेक्शन में ताखीर का उनसे पूछें जो इलेक्शन से भागते हैं। जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से भाग गए थे, तो नून लीग फिर सर कब तक इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगी कि आपको ये ताना मजीद ना सुनना पड़े? सबसे पहले तो मेरी इस्तदा है कि जो तमाम 15 जमातें पीडीएम की जो कोalition गवर्नमेंट में शामिल थी, उन सब को इन फैसलों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कबूल करनी है। वो चाहे कुछ फैसले हम कहेंगे कि नून लीग के ऊपर डाल दें या कुछ फैसले ऐसे थे जो हम पीपल्स पार्टी पे डाल दें, लेकिन तमाम की तमाम जमातें शामिल रही हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन जमातों ने काबीना में, अगरचे बाज मामलात पर बहुत बहस हुई, इख्तलाफ राय भी था, लेकिन बिलाखिर सब ने शहबाज शरीफ की क़यादत पर बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के एतमाद का इजहार किया। तो लिहाजा अब जो भी फैसले उन 15 महीनों में हुए थे, उसकी जिम्मेदारी हमें कबूल करनी है। नून लीग के इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, लेकिन जो आइन का एक हिस्सा अगर कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने और आइन का दूसरा हिस्सा ये कहता है कि अगर नई मर्दमशुमारी होगी, के फैसले थे, ये सब इत्तेहाद के फैसले थे, तो किसी को तनकीद नहीं करनी चाहिए जो आप बात करें, लेकिन इस तनकीद का सिलसिला तो आप भी की जमात से शुरू हुआ। ऐसा इकबाल साहब ने चीनी के एक्सपोर्ट के मामले पर सीधी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद कमर पर डाल दी कि वो जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इसके मुतल्लिका वजीर थे, तो उन्होंने तो यानी कि सारी तनकीद तो आपने शुरू की है। नहीं, देखिए ये सियासी बयान चलते रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह इलेक्शन का फैसले में पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी उठानी है, इसी तरह जो चीनी के मामला हुए हैं और उस वक्त जो फैसला हुआ ईसीसी में हुआ पहले और काबीना ने उसकी तौसीक की, हम सब उसका हिस्सा हैं। तो लिहाजा ये कहना कि जी अब हम एक फैसला जो हमारी मर्जी का है उससे हम एग्री हैं और जो दूसरा फैसला हमारी मर्जी का नहीं है उससे हम उसमें शामिल नहीं थे, तो हम सब लोग इन 15 माह में जो 15 जमातें थी वो सब के सब शामिल थे। उनके लीडरान की मुकम्मल तौर पर हिमायत हमें हासिल थी। और असल सवाल ये नहीं है कि किस वक्त क्या हुआ, असल सवाल ये है कि इन मुश्किल तरीन हालात में हमें कौम को आगे लेकर कैसे जाना है, कौम को कैसे यकीन दिलाना कि उनके जो बच्चे हैं, जो मर्द व ख़वातीन नए नौजवान आ रहे हैं, उनके लिए इकॉनमी इंशाल्लाह ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी। तो ये अहम सवाल इस पे है, बजाय ये कि हम माजी की बहस में उलझे रहें। आप तो कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात पे जाना चाहिए, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की तो 90 रोज के अंदर भी इंतखाबात हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो नून लीग को ना चाहते हुए भी इंतखाबात में जाना पड़ेगा। फिर जी हम तो तैयार हैं। हम इंशाल्लाह, आपको मालूम ही है कि हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर ने एक राउंड मुकम्मल किया, वन करीब जो दूसरे सूबे हैं वहां भी जाने की तैयारी कर रही हैं और वहां जाकर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो बड़ा गंभीर हो गया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मुस्तकिल तौर पर पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी है उसके ऊपर एक आंच आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये इस्तदा है कि वो जो जिसे हम रिस्ट्रेंट कहते हैं या एक दूसरे का बाहमी एहतराम जो है वो है, क्योंकि बिलाखिर आइन का जो इब्तदाई है वो ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद हाकमियत आला पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, उसमें किसी इदारे का जिक्र नहीं है। तो बिलाखिर पार्लियामान जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद होते हैं, जो वो कानून साजी करते हैं, वो उनके फैसले हैं कि मुल्क कैसे चलना है। तो लिहाजा जहां तो कोई कानून का मामला है, और अभी हमने देखा है जैसे नैब की जो लॉ चेंज हुआ था और उसको इमरान खान ने चैलेंज किया, उसको 15 माह हो गए हैं, उसकी गालिबन 60 के करीब जो है वो पेशियां हुई हैं, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि उस कानून में बुनियादी हकूक की किस तरह वायलेशन हुई है। तो 60 पेशियां करके अभी ये भी वाज़ेह ना करना, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने कॉन्डक्ट के ऊपर इंतहाई संजीदगी से देखना है। तो पाकिस्तान के ऑडियो लीक्स कमीशन के फैसले में पीडीएम पे पूरी चार्जशीट जारी कर दी है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने आदलिया की आज़ादी पर हमलावर रहे, वफाकी हुकूमत मुतल्लिका जजों को हिरासा करती रही, जजों की हैसियत को दागदार किया गया, मुख्तलिफ चालों से फैसलों की साख को खराब किया गया। आज तो पूरी चार्जशीट आपके खिलाफ आई है सर। इंतहाई अफसोस हुआ है और ये बात साबित हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने
कुछ अर्सा पहले अपने एक डिसेंट में लिखा था कि दीज आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स। ये लोग इंसाफ की कबाह पहने हुए सियासतदान हैं। तो आज के फैसले से तो ये बात साबित हो गई है कि ये इंसाफ की कबाह पहने सियासतदान है, जो इस किस्म की जो बातें हैं वो अपने फैसलों में लिख रहे हैं और कानून से कहीं दूर चले गए हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग अगर आला तरीन अदालत के फैसलों में होगी तो ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। और आने वाली जो पार्लियामान है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे बहुत जल्द चंद महीनों में, उसके सामने ये जरूर एक मामला उठेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्तलिफ जो आईनी उसकी जो अंदर उसको खुद मुख्तारी दी गई है उसका जरूर हम सब एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की तरफ से हमें जो एक अथॉरिटी दी जाती है ये इस बात का तयन करने की कि हम इज्तिमाई तौर पर बैठकर ये कहें कि मुल्क के मामलात ऐसा चलेंगे, उससे अदालत अपने आप को अलहदा नहीं कर सकती। अदालत एक रियासत का हिस्सा है और वही रियासत है, मैं फिर दोहरा दूं, जिसमें आला तरीन इक़्तिदार अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में। आप जिन अवाम की बात कर रहे हैं उन अवाम के लिए तो आप बिजली महंगी करके गए हैं। जुलाई के बिल्स में जुलाई जो आपने इजाफा किया था वो जुलाई के बिल्स में वसूल नहीं हुआ। अगस्त में डबल सरचार्ज ला के लोगों के बिजली के बिलों में आया, उन पर क़यामत गिर गई। फिर बिजली के बाद आपने चीनी की एक्सपोर्ट की, आप लोगों ने स्टॉक्स देखे नहीं, स्टॉक्स कम है, फिर उससे चीनी महंगी हो गई। इन सब चीज़ों के साथ आप लोग इलेक्शन में जाएंगे कैसे उन अवाम के पास जिनकी आप बात कर रहे हैं? देखिए ये सब हमारे सब जो सियासत में जो लोग शामिल हैं या आप जैसे जो बालिग नजर जर्नलिस्ट इस मामले को देखते हैं, हमारे लिए गुफ्तगू का ये टॉपिक तो अब हो सकता है, लेकिन बहरहाल हम सबको, मैं फिर दोहरा देता हूँ, इज्तिमाई जिम्मेदारी इन 15 महीनों की हमें जरूर कबूल करनी है। यही अवामी नुमाइंदगी का हिस्सा है कि अगर हमने एक आईनी अमल के जरिए एक जो मौजूद हुकूमत थी उसके वज़ीर आज़म को निकाला, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई जो अदम एतमाद की तहरीक है कौमी असम्बली में वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई, एक पुरअमन तरीके से एक हुकूमत को फारिग किया गया, तो उसके जो भी मुज़मरात थे हम सबको उसकी जिम्मेदारी। अच्छा सर, गुम घुमा के फिर वहीं पे आती है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं होने दिए, वरना इलेक्शन होकर आज नई हुकूमत हमारी बन चुकी होती है। आपकी क्या राय है कि जिम्मेदार पीपल्स पार्टी थी उस वक्त इलेक्शन ना होने की, या जनरल बाजवा साहब का ये फैसला था कि अदम एतमाद लाई जाए और इंतखाबात में डायरेक्टली इस्तीफे दे के ना जाया जाए? जी, हम 2022 की बुनियाद पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हम ये अवाम को याद कराना चाहेंगे, लेकिन सर मुझे 2013 में नहीं वो तो है सर, लेकिन बात यह है कि आप लोग ऑन ही नहीं करते शहबाज साहब की, इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब की हम जो वजारत उज़्मा है उसको पूरी तरह ऑन करते हैं। उन्होंने इंतहाई मुस्तैदी से और अपनी जो उनकी एक तहरीक है, मुहर्रक शख्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जो अज़ाब इमरानी पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ था उसको दुरुस्त करें। उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। उन्होंने नए बिजली के जराए 5000 मेगावाट जो है सिस्टम में ऐड किए हैं। उन्हें बहुत सारे मामलात जो रुक गए थे तरक्की के उनको दोबारा से चालू किया है। उन्होंने बहुत बड़ा काम जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में कह सकता हूँ रिपेयर किए हैं, जो वो उनमें बहुत बड़े बड़े डेंट डालकर इमरान खान गए थे। लेकिन आज भी, और शहबाज शरीफ साहब खुद भी ये कहते हैं कि कायद हमारे नवाज शरीफ है और पाकिस्तान के अवाम की जो जज्बाती वाबस्तगी है नवाज शरीफ से वही बुनियाद है उनकी लीडरशिप की, और इंशाल्लाह वही वाबस्तगी हमें इलेक्शन में भी कामयाबी दिलाएगी।